बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, जहां हमारे मुल्क में मीडिया और सहाफ़ियों की जानिबदारी और ज़ाती मफादात के लातादाद किस्से मशहूर हैं, वहीं पाकिस्तान में बहुत से ईमानदार और निडर सहाफ़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर ईमानदारी से अपना काम सरअंजाम दिया। ऐसा ही एक दिलेर सहाफ़ी अरशद शरीफ था जो अब हम में नहीं है, लेकिन अरशद शरीफ शहीद ने सियासतदानों की करप्शन को नहायत जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्टिगेट किया। शायद यही इसका जुर्म अजीम था जो इसके कत्ल का सबब बना। नाजरीन, इस वीडियो में अरशद शरीफ शहीद की एक रिपोर्ट है जो उसने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की करप्शन के बारे में बनाई थी। आइए देखते हैं। सवाल ये जस्टिफाई नहीं होता। आइए ये रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी जेल में हैं, जबकि सुलेमान शहबाज, जो कि बकौल नैब ज़राए के सब टीटी स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे, वो बरतानिया में मफरूर हैं और वालिद और भाई के जेल में होने के बावजूद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जहां शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, वहीं नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टीटियों के जरिए शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए, जबकि गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील नामी जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब रुपए और निसार ट्रेडिंग और दीगर कंपनियों और बराह रास्त 738 मिलियन रुपए हासिल किया। यानी नैब के बकौल 10 अरब से जायद का मामला है, जिसका जवाब शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने देना है। सिर्फ शहबाज शरीफ के खानदान के पास 14 कंपनियां हैं, जिनमें सबसे पुरानी रमजान शुगर मिल 1990 में और अल अरेबिया शुगर मिल 2016 में लगाई गई। शहबाज खानदान की इन 14 कंपनियों के असासाजात की कुल मालियत 37 अरब रुपए जाहिर की गई है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इन 14 कंपनियों के साथ 401 बैंक अकाउंट जुड़े हैं और इनका क्रेडिट टर्नओवर 506 अरब रुपया है। नैब इन 14 कंपनियों के अलावा मॉडल टाउन में वाक़े घर और दीगर घरों की भी तहकीकात कर रहा है कि वो किस तरह हासिल किए गए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों को जाली टीटियां बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और चंद दीगर ममालिक से भिजवाई गई। MNA बनने से पहले हमजा शहबाज को 25 जून 2007 से 12 फरवरी 2008 तक 25,71,333 डॉलर्स यानी 157 मिलियन रुपए टीटियों की शक्ल में मौसूल हुए। इससे पहले 2005 में भी हमजा शहबाज को 24 मिलियन रुपए 5 जाली टीटियों की शक्ल में मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2008 तक 25 टीटियां हमजा शहबाज ने अपनी आमदनी के गोशवारों में जाहिर नहीं की, मगर कारोबार में इसका हिस्सा देखा जाए तो 95% रकम इन्हीं टीटियों से ही आई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2008 यानी आम इंतखाबात से पहले हमजा शहबाज को टीटियां मौसूल होना बंद हो गईं, मगर रकम अब भी आ रही थी। तो ये रकम मौसूल किसको हो रही थी? नैब रिपोर्ट के मुताबिक अब ये रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासाजात, जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। नैब रिपोर्ट इस 8,500 गुना इजाफे को भी टीटी की करामात गर्दानती है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई और ये कुल रकम थी तकरीबन 40 लाख डॉलर यानी 267 मिलियन रुपए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के बाद सुलेमान शहबाज के असासाजात में इजाफे को भी टीटी का पैसा ही करार देती है। वो किस तरह? एक तो 27 टीटियां जो कि नैब के मुताबिक कारोबार में सरमायाकारी के गर्ज से आई। इसके अलावा भी सलमान शहबाज के जाती अकाउंट में तकरीबन 1 अरब रुपए की 127 जाली टीटियों की रकम नजर आती है। टीटियों की इस बारिश का सिलसिला 2014 तक चलता रहा और 1044 मिलियन रुपए सुलेमान शहबाज के जाती अकाउंट में जमा हो गया।
इसी तरह शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 2009 से 2014 तक 26 जाली टीटियों से बैरूनी सरमायाकारी आई। इस रकम से नुसरत शहबाज साहिबा के असासाजात में इजाफा हुआ और 147 मिलियन रुपए बैठे बिठाए इनके असासाजात में इजाफा कर गया। अक्टूबर 2007 से 2009 तक शहबाज शरीफ की साहबजादी को भी बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 10 टीटियां आई, जो कि 57 मिलियन रुपए बनता है। और अगर कारोबार में इनकी सरमायाकारी देखें तो 56.3 मिलियन रुपए बनता है। शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 60 टीटियां मौसूल हुई और ये रकम बनती है 27 मिलियन रुपया। ये टीटियां नवंबर 2012 से जनवरी 2013 तक मौसूल हुई। जवेरिया अली के खाविन अली इमरान साहब को भी 9 टीटियां जाली बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर मौसूल हुई। उनकी कुल रकम बनती है 120 मिलियन रुपया। कुल मिलाकर जवेरिया और अली इमरान साहब ने 147 मिलियन रुपया जाली सरमायाकारी के नाम पर हासिल किया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम गोरख धंधे के माई बाप और गॉडफादर शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि ये तमाम रकम घूम घाम कर बिल आखिर शहबाज शरीफ के कारोबार में और उनके खर्चों के लिए इस्तेमाल होती। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के तमाम मेंबरान ने बैंकों में फॉर्म आर पर दस्तखत किए, यानी 202 टीटियों की मौसूली की। ये टीटियां बैरून मुल्क से कौन भेजता रहा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई पापड़ वाला, कोई अखबार फरोश, कोई सेल्समैन, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी टीटियां लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने के लिए 56 अफराद की शनाख्त इस्तेमाल की गई, जिनमें से 14 को नैब ने घोस्ट करार दिया है, क्योंकि उनका तो नादरा में भी कोई रिकॉर्ड ना मिला। नैब रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि शहबाज शरीफ खानदान ने खुद तो टीटियां मौसूल की हैं, मगर साथ साथ फ्रंटमैनों के जरिए भी रकम हासिल की। और मुश्ताक चीनी वाला, जो कि अब नैब का वादा माफ गवाह बन चुका है, उसके कंपनी के अकाउंट से 19 टीटियों के जरिए 251.7 मिलियन रुपए हासिल किया। मुश्ताक चीनी के जिस अकाउंट में टीटियां आई थीं, बाद में जनवरी फरवरी 2014 में 10 ट्रांजैक्शंस के जरिए 310 मिलियन रुपया सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किया गया। इस तरह मुश्ताक चीनी के दूसरे कंपनी अकाउंट से 293.3 मिलियन 22 टीटियों के जरिए मुंतकिल किया गया और फिर 292 मिलियन रुपया जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के दरमियान 15 ट्रांजैक्शंस के जरिए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हो गया। सिर्फ यही नहीं, मुश्ताक चीनी वाला और इसका बेटा यासिर मुश्ताक सुलेमान शहबाज को टीटी से मौसूल शुदा रकम कर्जे के नाम पर भी देते रहे और ये रकम चिन्योट पावर के अकाउंट में जमा करवाई गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान ने जाली फ्रंट कंपनियां भी बना रखी थी और इनकी कंपनियों को भी टीटियों के जरिए बड़ी रकम मौसूल हो रही थी। जाली फ्रंट कंपनियां सुलेमान शहबाज के अकाउंट में रकूम भेजा करती और फिर वो रकम शहबाज शरीफ के कारोबार में लग जाती। शहबाज शरीफ के शरीफ ग्रुप के मुलाजिम ने वक्कार ट्रेडिंग कंपनी बना ली। इसमें 12 टीटियों के जरिए अप्रैल से जून 2015 के दरमियान 134 मिलियन रुपया आया। ये कंपनी 14 अप्रैल 2015 को बनाई गई और 16 अप्रैल 2015 को इसमें टीटी के जरिए रकूम आना शुरू हो गई। फिर ये रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में भेजी गई। नैब ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी बैंकों पर भी सवाल उठाए हैं कि शायद वो बैंक भी अपना काम सही नहीं कर रहे थे और साथ ही 4 अदद मुत्तहिदा अरब इमारात की मनी एक्सचेंज कंपनियों का नाम दिया है कि शायद ये कंपनियां पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ खानदान को मुत्तहिदा अरब इमारात से टीटियां भेजने वाली 4 कंपनियां वो हैं जो कि ओमनी ग्रुप की JIT में भी सामने आ चुकी हैं। इनमें अल-ज़रूनी एक्सचेंज, रीम्स एक्सचेंज, स्पिनटेक्स टेक्सटाइल्स और बर्लास जनरल ट्रेडिंग शामिल हैं। इन 4 कंपनियों से शहबाज शरीफ खानदान और फ्रंट कंपनियों को 51 टीटियां भेजी गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स में डाले गए टीटी के पैसे को इस्तेमाल करने का बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया और अपने मरी के घर मकान नंबर 5354C हॉल रोड मरी, जो कि उनके खानदान और खुद उनके जेरे इस्तेमाल था, उसको रमजान शुगर मिल को किराए पर दे रखा था और सिर्फ इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए ये किरायानामा बनाया गया और शुगर मिल से पैसे को बराह रास्त
کرائے کے نام پر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے خاندان کی کمپنیوں نے سالانہ 65 ملین منافع کاغذات پر دکھایا، جبکہ ان کے اکاؤنٹ میں 429 ارب روپے کا ٹرن اوور نظر آ رہا ہے۔ نیب نے 7 ایسی کمپنیوں کا بھی سراغ لگایا ہے جو یا تو شہباز شریف کے ملازمین یا فرنٹ مین چلا رہے تھے، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا اور صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی گئی۔ ان میں سے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی شہباز شریف کے سیاسی مشیران نثار گل اور علی احمد خان چلا رہے تھے۔ دوسری کمپنی یونیٹا سٹیل میں بھی یہی دونوں افراد ملوث تھے۔ شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے رقوم بھی ان فرنٹ کمپنیوں سے آیا کرتی تھی۔ نیب رپورٹ کے مطابق جی این سی سے شہباز شریف کے کیش بوائز نے 1.2 ارب نکلوا کر واپس حمزہ اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا ہے جس میں مشکوک رقوم بالآخر شہباز شریف کے استعمال میں آئی۔ نیب رپورٹس کے مطابق گڈ نیچر کمپنی اور یونیٹا سٹیل شہباز شریف کا ہی بے نامی اثاثہ ہیں اور ان کمپنیوں کو فرنٹ مینوں کے نام پر بنا کر کم از کم 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس طرح کل ملا کر 10 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی اور کالا دھن سفید کیا گیا، جو کہ نیب کے بقول ایک مکمل دستاویزی سکینڈل ہے جس کا ایک ایک دستاویز موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیب اپنی رپورٹ میں شہباز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں پر کک بیکس اور کمیشن لینے کا الزام لگاتا ہے۔ نیب کے مطابق شریف فیڈ ملز کے ملازم راشد کرامت مسیح کے نام پر ایک جعلی کمپنی بنائی گئی۔ اس کمپنی کے ذریعے پنجاب کے کاروباری افراد اور اپنی ہی پارٹی کے افراد سے کمیشن وصول کیا گیا۔ نیب کے مطابق 2500 ملین روپیہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے چیکس کے ذریعے وصول کیا، جس میں 142 کراس چیکس کے ذریعے اور 116 اوپن چیکس کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ یہ رقوم بھی کیش بوائز کے ذریعے جمع کروائی اور نکلوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 280 ملین کک بیکس کا پیسہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکیدار کے کاروباری اکاؤنٹ سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ نیب رپورٹ کے مطابق یہ تمام چیکس اور دیگر دستاویزی ثبوت بھی نیب کے پاس موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام پیسہ کرپشن کا تھا۔